वाला। हाँ, तो वहां जाते हैं, आते हैं, किताब हाथ में लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं वो वृक्ष के नीचे पढ़ना तो स्थूल बात हो गई। क्या? ये तो चैतन्य ज्ञान वृक्ष है, षष्ठी रूपी वृक्ष है। तो ये जो है प्रैक्टिस बच्चों को करनी है। उस सृष्टि वृक्ष को पहचानो और ऐसे के 500-700 करोड़ बच्चों रूपी पत्तों को भी है अपने अपने स्वरूप को पहचानना है कि नहीं? नहीं पहचानना है तो अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा का निश्चय करो कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, इस सृष्टि वृक्ष का कौन सा पत्ता बनने वाली हूं। फिर पत्ते भी वृक्ष में नंबरवार निकलते हैं ना, एक के बाद एक नहीं। हाँ, तो मैं कौन से नंबर का बच्चा बनने वाला हूं, तो वो है, वो आ करके प्रैक्टिस करना चाहिए। इस वृक्ष के नीचे अंडर द कंट्रोल अपन को आत्मा समझ है, मनन चिंतन मंथन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्य मनन चिंतन कौन सा? मैं आत्मा और मेरा बाप भी आत्मा। अच्छा देखो, घड़ी घड़ी चेक करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु अणुरूप स्टार रूप, जैसे आसमान में स्टार होते हैं ना, चमकते हैं ना, ऐसी आत्मा भी चमक मारती है। तो आत्म ज्योति इसको कहा जाता है। जैसे सूर्य की किरण होती है ना, तो उस किरण में रोशनी होगी या नहीं होगी? होती है। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और उस प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत तो देह भान तो आएगा ही। पहले पहले नहीं आएगा है कि 24 घंटे के लिए आत्मिक ज्योति बिंदु समझना आरंभ कर देंगे शुरुआत में ही। देखो गीता में भी कहा है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, ये तो कंट्रोल में आता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम है, ये इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन बड़ा कठिनाई से कंट्रोल आने वाला है? अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु ये बार बार अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देह भान आए, बार बार देह को भूलो, अपनी देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो। ये देह भान तो आएगा, परंतु तुम प्रैक्टिस करो। चलो प्रैक्टिस तो दिन रात और दिन प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कि देही अभिमान फट से बन जाएंगे। नहीं, आत्मा अभिमानी एक सेकंड में नहीं बना जा सकता। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? नहीं करनी पड़े? करनी पड़े। तो फट से बनने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये नई नई बातें तुम बच्चे सुनते हो। क्या नई नई बातें क्यों कहा? अरे दुनिया में तो कोई से पूछो तुम क्या हो तो कहेंगे हम मास्टर हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही कहेंगे ना है? लेकिन अब यहाँ तो बताया जाता है कि क्या तुम डॉक्टर, मास्टर, मिनिस्टर जब पैदा हुए थे तभी थे है? तो तुम कौन हो असलियत में? आदि से अंत तक तुम कौन हो है? तो यहाँ नई बात बताते हैं कि तुम पहले भी आत्मा थे है? माता के गर्भ में प्रवेश किया है, और गर्भ जब संपन्न बना
तो तुमने बच्चे के रूप में जन्म लिया है। बच्चा बड़ा हुआ तब तुम डॉक्टर मास्टर वगैरह वगैरह बने। तो मूल रूप में तो तुम कौन हुए है? आत्मा हुए ना। जो आत्मा के रूप में तुमने माता के गर्भ में प्रवेश किया था। तो ये नई बात हो गई ना। हाँ। तो देखो, जो बातें तुम अभी सुनते हो, कभी सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं। जो उन्होंने शास्त्रों में महाभारत में दिखाई दिया क्या कि महाभारत कब हुआ? द्वापर युग के अंत में हुआ। और उस महाभारत युद्ध में भगवान आया था हाँ? और वो उसने ज्ञान सुनाया अर्जुन के रथ में। अरे उस समय की बात नहीं है, अभी की बात है। अभी माने कभी? अभी जब एटम बम बन चुके हैं, दुनिया का विनाश होने वाला है। इसीलिए तो कहा अभ्यास है न तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। वैराग आ जाना चाहिए इस दुनिया से है। क्यों वैराग आना चाहिए? क्योंकि सबको पता है इस दुनिया में कि एटम बम इस दुनिया को भस्म करने के लिए बन चुके हैं कि नहीं बन चुके? बन चुके। तो अभी माने कलयुग के अंत में है। तुम सुनते हो ये बातें नई नई, जो नए नए आएंगे हैं, आते रहेंगे कि नहीं? आएंगे। वो भी आकर के नई बातें सुनेंगे।